बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेहतरीन और शानदार नमकीन गोश्त कढ़ाई की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। दावत में आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार की जाती है। खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब होता है। नरम मुलायम इसका गोश्त होगा और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार करेंगे कि जब आप इस रेसिपी से ये नमकीन गोश्त बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये टेस्टी नमकीन गोश्त कढ़ाई बनाकर घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। 1/3 कप ऑयल को गर्म कर लेंगे और अब इसमें गोश्त डालेंगे। आधा किलो मटन लिया है जिसमें मिक्स पीसेस लिए हैं, बोनलेस भी हैं और हड्डी वाले भी हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि इसका जो पानी निकलेगा वो भी खुश्क हो जाए और गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए। तो मैं इस रेसिपी को बना रही हूँ मटन के साथ। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है लहसुन अदरक के साथ कि इसका कलर चेंज हो जाए, इसकी स्मेल खत्म हो जाए। क्योंकि जैसे ही गोश्त को फ्राई करेंगे तो इसका काफ़ी पानी निकलेगा। पानी इसका सारा खुश्क करेंगे। इस तरह करने से एक तो गोश्त में स्मेल नहीं आएगी और कढ़ाई का टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। गोश्त को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। गोश्त को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। पानी जो निकला था वो भी सारा खुश्क हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल भी खत्म हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और दोबारा से नमक डालकर इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और नमक का जो फ्लेवर है गोश्त के अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो नमक डालकर जब गोश्त को फ्राई करेंगे ना, तो ये अंदर से ड्राई नहीं रहता। मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी गोश्त बनता है और बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाता है। नमक डालकर गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। तो आधा किलो मटन है, उसके हिसाब से मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। प्याज डालकर दोबारा से इसको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, कि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका जो फ्लेवर है ना वो मटन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज ज़्यादा नहीं डालना है वरना जो मसाला है ना वो मीठा हो जाएगा। आधा किलो मटन है तो उसके हिसाब से सिर्फ एक बड़े साइज की प्याज डालेंगे। अब प्याज डालकर मटन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर गोश्त को गलने के लिए रखेंगे और इसमें पानी डालेंगे। पानी उतना डालना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो मैंने इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आप इस रेसिपी को बीफ से बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड करें जिसमें गोश्त अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट हो जाए। मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे 1 घंटे के लिए इसको पकने देंगे ताकि गोश्त नरम, मुलायम, सॉफ्ट बने और जूसी बने। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, इस पॉइंट पर इसको बिल्कुल लो कर देंगे और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने देंगे। अब इस कढ़ाई के लिए मज़ेदार मसाला तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और ड्राई रोस्ट कर लेंगे इनको, कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। और तब तक इनको भूनना है कि जीरा और साबुत सूखा धनिया में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इनको फ़ौरन से प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूंडी डंडे में पीस लेंगे। अगर आप इसको मिक्सर जार में पीसें तो थोड़ा दरदरा सा पीसें, तो तभी कढ़ाई में इसका टेस्ट आएगा। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको नहीं करना है वरना जो कढ़ाई का टेक्सचर है ना और फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। बस दरदरा सा इसको पीस लेंगे। तो कूंडी डंडे में मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसको साइड पे रखते हैं और गोश्त को चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छी तरह से गोश्त सॉफ्ट और टेंडर हो गया है। पानी अभी इसमें थोड़ा बाकी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे ताकि जो बाकी का पानी है ना वो सारा खुश्क हो जाए।
तो मटन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, 1 घंटे में नरम मुलायम बनेगा और बहुत ही टेस्टी ये नमकीन गोश्त कढ़ाई बनकर तैयार होगी। अब इसको मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है, फ्लेम को हाई ही रखेंगे और जो मसाला कूट के रखा था वो सारा मसाला इस पॉइंट पर गोश्त में डाल देंगे और इसके साथ दोबारा से मटन को इतना पकाएँगे कि जो बाकी का पानी इसमें बच गया है वो भी सारा खुश्क हो जाए और जो अभी मसाला डाला है उसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में मिक्स हो जाए और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। तो इस पॉइंट पर फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे इस मसाले के साथ, ताकि मसाला जो डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से गोश्त को मैंने भून लिया है, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे आधा कप दही। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि दही जो है वो फटे नहीं और अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी और दही मिक्स कर देंगे तो दही फट सकती है, इसीलिए फ्लेम को बिल्कुल लो करके पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए और दही का पानी खुश्क हो जाए। दही जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको मैंने हाई फ्लेम पे भून लिया है। ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और बहुत ही बेहतरीन इसका मसाला तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्चें, बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे, एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, राउंड शेप में उसको काट लिया है। इन तीनों चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लेंगे गोश्त को, ताकि तीनों चीज़ों का जो फ्लेवर है ना ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जो लास्ट में प्याज डाली है उसको ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना प्याज जो है वो श्रिंक हो जाएगी, पानी छोड़ने लगेगी। बस मिक्स करते हुए इसको इतना पकाना है कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ी सी प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो इसका टेस्ट ना कढ़ाई में बहुत ही मज़े का आएगा। अब ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बेहतरीन नमकीन गोश्त कढ़ाई तैयार हो गई है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये नमकीन गोश्त कढ़ाई बनी है, मस्ट ट्राई कीजिएगा कि आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। और जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बार-बार इस कढ़ाई की फरमाइश होगी। बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये कढ़ाई बहुत ही लज़ीज़ बनती है। नरम मुलायम इसका गोश्त है और बहुत ही टेस्टी इसका मसाला तैयार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी नमकीन गोश्त कढ़ाई की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।